हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे मैं सुपर टेट का या किसी भी अगर चीज़ का रिलेटेड वीडियो मेरे जो पुराने हैं उन पे भी मतलब ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हमारा तो 89 स्कोर है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन इन द सेंस जिनका जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका स्कोर कितना हो रहा है 90 से कम, यानी सिर्फ एक नंबर 89। और जो SC ST और OBC वाले हैं उनका 82 है लेकिन 81 आ रहा है, 80 आ रहा है स्कोर। तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। जिनका ज़्यादा कम है उनको तो सेटिस्फेक्शन है कि भाई ज़्यादा कम है, हमें दोबारा से पढ़ना है। लेकिन जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है उनको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें खल रही हैं कि भाई अगर 1 नंबर हमारा बढ़ जाता तो कितना अच्छा होता। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जो ये चैलेंज हुआ है, जो क्वेश्चंस पे आपत्ति हुई है, इसमें ऐसा हो कि कम से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो वहाँ पे सही ही कर दें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कितनी पॉसिबिलिटी होती है आपकी क्वेश्चंस सही होने की, और जो आपकी आंसर की आती है उससे मिलाने के बाद देखो आपका अगर स्कोर आ रहा है 89, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर पिछली बार भी बात करें तो यहाँ पे बढ़ के नंबर मिले थे, क्योंकि जो बोनस नंबर बोल लो या फिर बोल लो चैलेंज जैसे क्वेश्चंस पे होता है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है कि आप हर किसी क्वेश्चन पे चैलेंज कर देते हो ना, क्योंकि यहाँ पे जो सीटेड है वो पूरी NCERT को फॉलो करता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें सीटेड में दिया हुआ है कोई दूसरा क्वेश्चन और जो आपकी आंसर की आई है उसमें कुछ दूसरा मान के टिक किया गया है, तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। आपत्ति की डेट तो फिलहाल अब चली गई है, क्योंकि 5 तक यहाँ पे आपत्ति आप दर्ज कर सकते थे, किसी भी प्रश्न पे चैलेंज कर सकते थे अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर आपने दिया हुआ है। और आपको जैसा कि पता है रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे कितनी मतलब चीज़ें बिल्कुल चलती हैं कि आएगा तो आएगा। जैसे कि हमेशा से सीटेट फॉलो करता है इस चीज़ को कि जैसे आपका 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसके ठीक 15 दिन बाद आपका आता है आंसर की, वहाँ से रिलीज़ होता है, उसके 15 दिन बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे कि आप सबको पता है 1 जनवरी को एग्जैक्ट यहाँ पे आपकी आंसर की आ गई थी। 5 जनवरी तक आपको दिया गया था समय कि भाई आप चैलेंज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे। अब आपका ऐसा है कि 1 हफ्ते के बाद आपको जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी जनवरी का जो दूसरा हफ्ता है उसमें आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे जो लोग परेशान हैं, तो अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह रहा है देन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मतलब यहाँ पे आस लगा सकते हो कि आपका स्कोर बढ़ के आएगा, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ कि 1-1 2-2 नंबर बढ़ के आए हैं। सबके नहीं बढ़ के आए हैं, जैसे किसी का ऐसा क्वेश्चन फंस रहा है जो जिस पे चैलेंज हुआ है तो उसको बाय लक कह लो या जो भी कह लो, तो वहाँ पे बढ़ के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका 3 से 4 नंबर कम है और आप सोच रहे हो कि भाई हमारा सीटेट इस बार ही निकल जाए, तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपका 3 या 4 नंबर बढ़ के आ जाए। 1-2 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। जिन लोगों का ज़्यादा नंबर कम है वो सीटेट जो आपका नेक्स्ट होगा 2025 वाला, उसकी तैयारी करें। मैं तो यही बोलूँगी जुलाई वाला जो होता है। बाकी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना जल्दी कोई वैकेंसी भी अभी नहीं आई जा रही है। हाँ, जो लोग KVS या DSSB के बारे में सोच रहे थे उनको थोड़ा सा झटका ज़रूर लग सकता है कि आपका सीटेट इस बार नहीं क्लियर हुआ, तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो अगर जो लोग यूपी से हैं उनको तो मैं थोड़ा सांत्वना ही दूंगी कि भाई आप अभी यूपी टेट आएगा, देखो अभी इतनी जल्दी कुछ यूपी में तो बात करें तो नहीं होगा। मार्च के बाद देखो ये लोग वैकेंसी वगैरह बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे उठना स्टार्ट होंगी। उसके बाद यूपी टेट आपको देखने को मिलेगा लास्ट तक, 2025 से पहले देखने को मिल सकता है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लगे रहना है। और एक चीज़ ये भी माइंड में रखो कि भाई अगर आप सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो देन आप बीट कैसे करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम चीज़ें ले रहा है, जितना वैकेंसी निकलने में टाइम हो रहा है, उतना ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। और भीड़ ऐसी नहीं कि सिर्फ भीड़ बढ़ रही है, भाई यहाँ पे जॉब चाहिए लोगों को, मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में। तो अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई करें देन आपको थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा समय लो, अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचो कि आप 90 नंबर का जहाँ पे क्राइटेरिया है वहाँ पे आप नहीं, अगर 90 नंबर का स्कोर कर पा रहे हो, जबकि सीटेट एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप सुपर टेट का देख लो, वहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सुपर टेट में 13 से 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। 13 से 14 सब्जेक्ट आपको देखने में लग रहा है, जब आप पढ़ोगे ना तो काफ़ी कुछ होता है। उसके बाद जब आप जो है क्वेश्चंस करते हो तो ऑप्शन जब आते हैं ना, तो ऐसा है ही नहीं कि एक ऑप्शन लग रहा होता है। जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं तैयारी कर रहे होते हो तो तैयारी में टाइम लगता है, तो आप उसको करो और परेशान होने से बेटर है नेक्स्ट दिसंबर की तैयारी करो, या उसके साथ साथ जो भी आपको शिक्षक भर्ती देनी है उसकी भी तैयारी करो। सीटेट की अपने आप तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तो कुछ और डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।